हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। तो चलिए आज का हम लोग का जो चैप्टर है और जो टॉपिक है लूसेंट का वो है इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म देखिए एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है और धर्म से लेकर के एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर किसी न किसी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी वो बौद्ध से हो, जैन से हो, पारसी से हो, ईसाई से हो, सिख से हो, तो इन धर्मों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर देखें सनातन धर्म में तो वो वैदिक काल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आते हैं इस्लाम धर्म पर। देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। ये आप सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के वो संस्थापक थे। इनको पहले पैगंबर के रूप में देखा जाता है। और जो हज़रत मोहम्मद साहब थे इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखिएगा 570 ईस्वी। मेरे दोस्त ने एक बार इसमें टिक लगाया था 570 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व नहीं ईस्वी हुआ था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 570 साल बाद, पहले नहीं। ठीक, और ये कितने लोग होते हैं कि जब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पहले, चूँकि पुराना धर्म है ये ऐसे वैसे, तो जन्म जो हुआ था वो 570 ईसा पूर्व में हुआ था, कन्फर्मली है। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वो देखिए एक कुरैश कबीला होता है, उस कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब देखिए कबीला यहाँ पे है तो कबीला का मतलब क्या होता है, तो कबीला का थोड़ा सा मतलब देख लें। देखिए कबीला उसको कहते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो पहले के ज़माने में किसी सामान को अपना बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और जब एक जगह से दूसरे जगह वो लोग जाते थे तो ग्रुप में जाते थे। ठीक, और जहाँ पे वो बस जाते थे ना वहाँ पे एक छोटा सा, जैसे समझिए तो गांव की टाइप के बसा देते थे। तो उस जो छोटा सा उनका एक ग्रुप होता था, अपना उस ग्रुप का नाम होता था, उसको वो कबीला के रूप में देखा जाता था। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक उसमें से एक कबीला था जिसको नाम था कुरैश कबीला। ठीक है, यह कुरैश कबीला में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक, मोहम्मद साहब के जो माता थे उनका नाम था अमीना और मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, अब ये माता पिता पर हम लोग आ गए। उसके बाद अगर देखें तो इनके माता पिता जो हैं उनकी मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन है उसको किया था अब्बू तालिब ने। इनके चाचा कौन थे, तो अब्बू तालिब इनके चाचा थे जिन्होंने इनका लालन पालन आगे चल के किया। ठीक है, अब लालन पालन किया तो इनका, अब आगे की कहानी हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग लूसेंट से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर पॉइंट। ठीक, तो मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, ठीक 610 ईस्वी में मक्का के पास में एक हीरा नामक गुफा है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास में हीरा नामक एक गुफा है जहाँ पे इनको हो जाती है। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इन लोग का अपना एक कैलेंडर जैसे होता है, उस टाइप से जो इनको एक जब यात्रा की है मक्का से मदीना के लिए, तो इस्लाम धर्म में इसको परिवर्तन कहा गया धर्म को लेकर के। और इसी धर्म के परिवर्तन को जो वहाँ से स्टार्ट किया गया इसको हिजरी संवत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी, इनके वैवाहिक जीवन को देखें तो इनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। ठीक, ये देखिए खदीजा नामक विधवा कौन थी, तो इसका पति जब मर गया था तो इसकी चाचा के दिन से, ठीक है, इनके चाचा जो थे, इनके चाचा के रहमो करम से ये खदीजा के यहाँ काम करने लगे थे। उनको एक नौकरी छोटी सी मिली थी और इस नौकरी में जब वहाँ काम करते थे तो इनका जो व्यवहार था मोहम्मद साहब का बड़ा शालीन था और बड़े सीधे सपाटे थे। तो मैंने ऐसा कहा जाता है कि खदीजा जो है इनको बहुत पसंद की थी, इतनी इनकी काम से प्रभावित हुई थी कि उसने ये प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे निकाह कर लो। और उसके बाद मोहम्मद साहब की निकाह हुई उसे। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो जब उनका निकाह हुआ खदीजा के साथ में तो उनसे एक पुत्री पैदा हुई, मतलब बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया फातिमा। और इस फातिमा का आगे चल के शादी किया गया किससे, तो उसका नाम पड़ा अली। ठीक है, अब हम लोग ये इनके जीवन को देखते चलते हैं। ठीक है, जब इनको देख लिए तो उसके बाद देखिए मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक, जो ज्ञान मिला था उसको जिब्राइल नामक एक पैगंबर था। ठीक, जिब्राइल नामक पैगंबर ने मोहम्मद साहब को कुरान दिया था। ठीक, कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित किया, मतलब उनको दिया। जैसे देखिए हम लोग जब हिंदू धर्म को पढ़िएगा तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो वेद जो हैं, ठीक, वेद अपुरुष से हैं, मतलब कि उन्हें किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। उनको डायरेक्ट जैसे होता है ना कि आसमान से उसे उतार दिया गया है धरती पर, और कहाँ से आए हैं ये कोई पता नहीं, उसको कहा जाता है कि डायरेक्ट वो पृथ्वी पर आए हैं। तो इसी प्रकार से इनको जो है कुरान जो मिला था वह कुरान जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा नहीं लिखी गई है,
ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान को लिखी नहीं गई है। वह देवदूत जो जिब्राइल है, जिसको मुस्लिम धर्म में अगर देखा जाए, इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए, तो इस्लाम धर्म में जिसे क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म में जैसे स्वर्ग होता है, वहाँ पे जैसे जन्नत होती है, तो उस टाइप से जो जिब्राइल था, जो जिब्राइल है, उसने इनको दिया था कुरान को। और इसी कुरान के मदद से, इसी कुरान को पढ़े, उनको उसमें जो लिखी गई अच्छी बातें थीं, उसको मोहम्मद साहब ने आगे चल के फैलाया। ठीक है, मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान लिखी नहीं गई थी। ठीक है, आप इस बात पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि निम्नलिखित कुरान को किसने लिखा, तो लड़कन मार देता है मोहम्मद साहब की नहीं लिखी गई थी, वह जिब्राइल जो देवदूत था उसके द्वारा इनको दिया गया था। ठीक, अब देखिए कुरान जो है आगे चल करके हमने बताया कि मोहम्मद साहब जो हैं इसी कुरान को में जो बातें लिखी गई थी, जो बातें बताई गई थी कि लोगों की इसकी शिक्षा दीजिए, उस बातों को इस्लाम धर्म में क्या किए, तो उसको जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने आगे चल के इसको फैलाया। और जब इसको बताया तो कुरान जो है यही इनका क्या बन गया, तो इस्लाम धर्म का पवित्र एक ग्रंथ बन गया। ठीक है, इस जो ग्रंथ है इस्लाम धर्म का कुरान, इसमें 114 अध्याय हैं, यानी चैप्टर की संख्या कितनी है, तो 114 है। और इसमें बटे हुए जो पद हैं, ठीक है, पद की संख्या कितनी है, तो 6360। यह क्वेश्चन एक बार पूछा है शायद कि इस्लाम धर्म में कि पवित्र ग्रंथ कुरान में कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो टोटल 114। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हमने अभी आपको बताया कि इसी जो कुरान था, बुक था, इसी का इन्होंने उपदेश आगे चल के दिया था और लोगों को बताया। ठीक, अगला हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है, ठीक है, वो 8 जून 632 को कब हुआ, तो 8 जून 632 ईस्वी को हो गई और इनको मदीना में दफना दिया गया। कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में इनको दफना दिया गया। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है, अब देखिए हर चीज़ को जब भी कोई धर्म स्टार्ट किया जाता है तो वो समाज में जो कुरीतियाँ रहती है, जो बुराइयाँ रहती है, उसको मिटाने के लिए स्टार्ट किया जाता है और उसको ख़त्म करने के लिए आपको पता होगा कि स्टार्ट किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वह उसी डायरेक्शन में चलाता है जहाँ से वह शुरू हुआ था। जैसे आप बौद्ध धर्म को भी देखिएगा तो स्टार्ट हुआ सारी चीज़ों को, आडंबरों को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर वही आडंबर में आगे चल करके गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद फंस गया। आप अगर हिंदू धर्म में भी देखें तो हिंदू धर्म में भी वैसे ही हुआ है कि उसके बाद फिर वह भी उन्हीं आडंबरों में टूट जाता है। जैसे हिंदू धर्म से बौद्ध निकला, जैन निकला, तो ये फिर उन्हीं आडंबरों में आन करके फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद साहब भी जो है वो कोशिश तो किए कुरान को लेकर के, और उनको जब तक वो जिंदा रहे तब तक इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और बढ़ा भी। आज आपको पता है कि विश्व में अगर मुस्लिमों की संख्या देखा जाए, इस्लाम धर्म की संख्या देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसके बाद फिर ये जो हैं टूट गए शिया और सुन्नी नामक दो संप्रदाय में, यानी दो पंथ मतलब मानने वाले लोग, दो विचारधारा में यह टूट गया, एक शिया नाम सुन्नी में और एक शिया में। और जब यह टूट गया तो आपको पता है कि टूटने के बाद फिर क्या हालत होता है, शिया सुन्नी फिर आगे चल करके टूट गए, सुन्नी टूटा कई भाग में, शिया टूट गए कई भाग में, और यह टूटते टूटते आज इतना भी खंडित हो गए हैं कि आपस में अब लोग झगड़ जाते हैं। क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो सभी लोग इस्लाम ही हैं, लेकिन अब आपस में इन विचारधाराओं को लेकर के झगड़ते हैं, जिससे इतनी ज़्यादा क्रूरता हो जाती है। अब देखिए सुन्नी उसको कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। अब सुन्ना क्या होता है, सुन्नी किसको कहते हैं, तो जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। अब सुन्ना क्या होता है, तो सुन्ना उसको कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके द्वारा जो किया गया कथन है और उनके द्वारा जो किया कार्य है, सिर्फ उसी कार्य को करना और उसी उनके कथन को मानना। ठीक है, इसको जो मानते हैं उनको सुन्नी कहते हैं। ठीक, और शिया जो होता है, शिया जो उनकी अली थे, वो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, अली के जो भी शिक्षा था, अली जो शिक्षा दिए थे उनकी मृत्यु के बाद, उनको जो पैगंबर घोषित किया गया, उनको जब उनका उत्तराधिकारी माना गया और वह जो काम किए उनके शिक्षाओं का विश्वास किया गया, लोग उन पर जब अमल करना शुरू किया गया तो उनको कहा गया शिया। अब समझ गए, सुन्नी उसको कहेंगे जो मोहम्मद साहब के मार्ग पर चलेंगे, और शिया उनको कहेंगे जो अली के मार्ग पर चलेंगे। और अली आपको पता होगा कि अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई इनके बंटने के बाद और उनके आगे चलने की बात। अब देखिए अली जो हैं, अली को भी 661 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई, और अली के पुत्र एक हैं हुसैन। ठीक है, अब हुसैन की भी इन्होंने हत्या कर दी 680 ईस्वी में,
और इनको जो है करबला, ये करबला जो है अभी फ़िलहाल में इराक़ में पड़ता है, नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। किनकी? तो अली की, ठीक है। अली नहीं, हुसैन की, ठीक है। अब जब इनकी हत्या कर दी गई तो इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। शिया जो है अब इसको निश्चित मत का रूप दे दिया, मतलब कि जैसे होता है ना कि एक को अगर तुम पीटोगे तो 10 लोग डरेंगे, लेकिन एक को मारोगे तो 100 लोग जो है ना वो आपसे खौफ हो जाएंगे, आपका मत को लोग मानने लगेंगे। बस इसी प्रकार से कि जो ये शिया लोग थे वो निश्चित रूप से अब इनका मत हो गया कि ये एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। यहाँ पे याद रखिएगा, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद के 1924 ईस्वी तक रहा। जो इस्लाम धर्म में खलीफा पद था यह 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा अमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। जैसे आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो धर्म गुरु चुनने का मतलब रिवाज चल रहा था वो अभी मतलब जैसे संशोधन किया गया और अब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में अब गुरु जो है, जो तिब्बत के जो गुरु हैं उनके बाद जो है अब नहीं चुना जाएगा, मतलब उनका जब मृत्यु हो जाएगा तो उनके बाद फिर इनको नहीं चुना जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसमें भी जो है अमाल पाशा नामक जो राजा था इसने क्या किया? तो इसको समाप्त कर दिया। अमाल पाशा जो राजा था, शासक था, वह कहाँ का था? तो तुर्की का शासक था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। यानी जीवन चरित्र लिखना बड़ा मुश्किल कार्य होता है और इसको लिखने का जो कार्य किया था सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने लिखा था, ठीक है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, ये एक पर्व है, हमें ये पता नहीं कि यह पर्व क्या होता है, चूँकि उर्दू शब्द है ईद ए मिलाद उन नबी, लेकिन मेरे ख्याल से ईद जिसको कहते हैं यही मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। यानी भारत में पहले इस्लाम नहीं था, भारत में एक ही धर्म था, वो है सनातन धर्म। और यहाँ पे और भी कई धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म थे, जैन थे, ये सभी धर्म थे। लेकिन इनका जो आगमन हुआ, ठीक है, इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ वह जब अरब लोग आए, ठीक है, तभी भारत में इस्लाम धर्म पनपा है, ठीक है। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। और आपको ये चीज़ पता होगा कि पूछा भी शायद क्वेश्चन गया है कि भारत में इस्लाम धर्म का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो 712 ईस्वी के बाद से प्रारंभ हुआ। यानी 712 ईस्वी में तो उन्होंने सिंध को जीता ही था, इसके बाद जो भारत में है यह प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। अब आगे हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट्स है कि नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। यह क्यों होते हैं? तो देखिए, मक्का जो है भारत से पश्चिम की तरफ में पड़ता है, ठीक है, भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे हिंदू धर्म में जो पवित्र अगर दिशाओं को देखा जाए तो वह पूर्व होता है, इसलिए जो भी जो अर्घ वगैरह देते हैं वो पूर्व में देते हैं। तो उसी प्रकार से मुस्लिमों का जब से अगर हम दिशा की बात करें तो वो पश्चिम है, क्योंकि उनका जो सबसे प्राचीन स्थान है और जो सबसे प्रसिद्ध स्थान हम कहें, जो सबसे पवित्र स्थान कहें, वह क्या है? तो मक्का है। और मक्का को क्या कहते हैं? तो किबला कहते हैं, इस दिशा की ओर जो करके अधिक करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म उतना है स्टार्ट नहीं, इसको सिर्फ हम बताते जाते हैं। देखिए, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे और इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वह बाइबिल है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जो है यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को आपको पता होगा किसको मनाया जाता है। आगे हम लोग अगर देखें इसी में तो आगे कहता है कि ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। यानी क्या था? तो माता का नाम था मेरी और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन काल में के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हुए, एक एंड्रूस और दूसरा पीटर। 2 शिष्य हुए। इन्होंने ईसा मसीह को सूली पर रोमन जो गवर्नर था पेटियस, ठीक है, पोंटियस ने इनको चढ़ा दिया था, ठीक है। ये जो सूली है बड़ा खतरनाक उस समय का मौत, बड़े दर्दनाक मौत था और यह क्या इसके बारे में बताया, बहुत ही दर्दनाक मौत है इसको। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी देखिए, इनको जन्म जो है 0 ईस्वी में माना जाता है और 33 साल की उम्र में इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है, रेड क्रॉस, जो इनको जिस चीज़ पर चढ़ाया गया था सूली पर, उसी को इनको जो पवित्र चिन्ह माना जाता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। अब त्रित्व क्या है? ये तो ईश्वर ही पिता है, ईश्वर का पुत्र
और ईश्वर यानी पवित्र आत्मा, इन 3 चीज़ों में इन लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट वो देख लें तो कहता है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। इनका जो पवित्र स्थल है वह चर्च है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं तो गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है पेरिस का नाड्रेटम चर्च है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा आता है पारसी धर्म। ये छोटे छोटे धर्म है जो भारत में फैले हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जो है जरथुस्त्र थे और जो ये कहाँ के थे तो ईरान के थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ठीक है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार, मतलब कि सही आप विचार रखें और सही अपना बात बोले और सही आप काम करें। उसके बाद होता है इनके अनुयायी ईश्वर को अरूह मानते हैं। ठीक है, ईश्वर को क्या मानते हैं तो अरूह मानते हैं। इनके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, यानी अग्नि के ये लोग पूजक हैं। ठीक है, अब देखिए इतना ही धर्म था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।